अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है जी। कहते हैं कि ये चेक कर ले कि ये सब स्पेस है या नहीं है। तो इसकी सॉल्यूशन करेंगे जी। इसकी सॉल्यूशन देखते जाइए। अब आपने दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने होते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या होगा कि हम दो वेक्टर लेंगे v और w, वो u और w u से लेंगे और इसकी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगी। तो u किस फॉर्म में होगा, x1 x2 और x3 कॉमा 0। v किस फॉर्म में होगा, v का वैल्यू भी, क्योंकि आप इसको तब्दील कर सकते हैं। ये आपने कोई रियल नंबर लेने हैं तो हमने y1 y2 y3 रियल से लिए और क्या होगा, 0 होगा। अब हमारा टारगेट होगा कि u प्लस वी भी w को बिलोंग कर जाए। तो हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो पहले u की वैल्यू पुट करोगे x1 x2 x3 कामा 0, फिर दरमियान में प्लस y1 y2 y3 कामा 0। अब अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो x1 किसके साथ ऐड होगा, 0 फैक्ट्स हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना है। x1 y1 और x2 प्लस y2 कामा x3 प्लस y3 0 0 के साथ ऐड होगा, 0 होगा। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी w की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि ये 3 फैक्ट्स हो गए। ये 3 कोई भी हो सकते हैं और ये फैक्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि u प्लस वी बिलोंग करेगा w को। अब हमने नेक्स्ट चेक करना होगा कंडीशन नंबर 2 को। तो कंडीशन 2 को किस तरह चेक करेंगे वो देखते जाइए। कंडीशन 2 क्या होगा कि हमने एक रियल नंबर लेना होगा, यानी c बिलोंग करेगा रियल से। एक वेक्टर लेंगे w से, और जब w से होगा तो इसकी फॉर्म ये होगी x1 x2 x3 कामा 0। अब हमारा टारगेट होगा कि cu भी w को बिलोंग करना चाहिए। तो cu इक्वल टू cx1 cx2 cx3 कामा 0। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल w की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब ये भी w को बिलोंग कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। आपको एक सेट गिवन है, यानी x कामा y 4x माइनस 5y। नेक्स्ट क्या है जी, x और y रियल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। और v की वैल्यू क्या है, r3। तो हम इसको पहले इसको w1 सेट नाम देंगे। इसका मैंने w1 नाम रखा, तो ये आपका w1 होगा। x1 कामा y1 कामा 4x माइनस 5y, ठीक हो गया जी। और x y कहाँ से हैं, रियल से हैं। अब आपने दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं, तब ये क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। ऊपर वाला ऑलरेडी सब स्पेस बन चुका है। ये w ऑफ r कमा प्लस ये क्या है, अंडर डॉट, ये एक सब स्पेस है जी। अब हमने नेक्स्ट इसको चेक करना है जी। u फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी होगी, u और v आप w1 से लोगे, और u की स्ट्रक्चर क्या होगी, x1 y1 4x1 माइनस 5y1। v की स्ट्रक्चर क्या होगी, x2 कॉमा y2 कॉमा 4x2 माइनस 5y2। अब हमारा टारगेट होगा कि u प्लस वी भी बिलोंग करेगा w1 में। अब इसको देखते हैं कि क्या ये बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते जाइए। तो हम u प्लस वी को स्टार्ट लेंगे। u की वैल्यू पुट कर दोगे x1 y1 कामा 4x1 माइनस 5y1, फिर दरमियान में होगा प्लस x2 y2 4x2 माइनस 5y2। अब फर्स्ट के साथ ऐड होगा सेकंड के साथ, तो x1 प्लस x2 होगा, y1 प्लस y2 होगा। नेक्स्ट ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा 4 इंटू, इन दोनों से 4 कॉमन होगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा, फिर माइनस 5 कॉमन होगा, y1 प्लस y2 होगा। आप देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर भी w की फॉर्म की तरह आ रही है, ठीक है। तो u प्लस वी भी बिलोंग करेगा w1 में।
अब सेकंड कंडीशन हमने क्या चेक करनी होती है, सी कोई रियल नंबर लोगे, यू आपने एक वेक्टर लेना है W1 से, तो हमारा टारगेट होगा कि सी यू बिलोंग कर जाए W1 में। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है जी। तो स्टार्ट लेते हैं सी यू को। हमारा यू जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, x1 y1 या xy 4x माइनस 5y होगा। तो अगर मैं c मल्टीप्लाइड कर दूँ तो cx1 cy1 होगा प्लस 4 ये cx हो जाएगा, ये y1 नहीं है cx है, माइनस 5 cy, बिल्कुल ये भी बिलोंग कर जाएगा W1 में। तो आपका जो W1 है वो अंडर रियल नंबर अंडर प्लस अंडर डॉट एक क्या बन रहा है, सब स्पेस बन रहा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखे क्या कहते हैं कि W इज़ द सेट ऑफ, वो एक आपको सेट गिवन है ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ये 2x2 मैट्रिसेस का सेट है ऑफ द फॉर्म आपको गिवन हो गई जी 0 a b, यानी a b को आप चेंज कर सकते हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट 0 फिक्स होंगे, v इक्वल टू m2 ठीक हो गया जी। अब इसकी सोल्यूशन देखते हैं। पहले इसको w सेट नाम देंगे, ये सेट किस फॉर्म में है, यानी 0 a b 0 और a b कहाँ से रखेंगे, रियल से रखेंगे। अब हमने दो कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं, तब ये क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। हम अब देखिए ये दो मैट्रिसेस हैं, हम दो मैट्रिसेस लेंगे, ए बी डब्ल्यू से लेंगे। ए की स्ट्रक्चर होगी 0 a1 b1 और क्या होगा 0 होगा। बी की स्ट्रक्चर होगी 0 a2 b2 और 0। अब हमारा टारगेट होगा a प्लस बी बिलोंग करना चाहिए W में। तो इसको देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ रही है। तो a प्लस बी को पहले सॉल्व करते हैं, देखते जाइए। 0 0 के साथ ऐड होगा, a1 a2 के साथ ऐड हो गया, b1 b2 के साथ ऐड हो गया, आप देख सकते हैं 0 0 के साथ। तो अब देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल W की फॉर्म में आ रही है, तो इसका मतलब है a प्लस बी बिलोंग करेगा W में। अब सेकेंड कंडीशन हमने क्या सेटिस्फाइड करने, C बिलोंग करेगा रियल में, A बिलोंग करेगा W में। हमारा टारगेट होगा कि C A B बिलोंग कर जाए W में। तो हम C A को लेते हैं, C मतलब A की वैल्यू हम सिंपल A B 0 लेंगे, A को C को मल्टीप्लाइड करोगे C A होगा, C B होगा, ये 0 होगा। एग्जैक्टली इसकी स्ट्रक्चर भी W की फॉर्म में आ रही है, तो ये भी W को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है W अंडर R अंडर प्लस अंडर डॉट क्या बन रहा है, सबस्पेस बन रहा है। सिंपल सा टारगेट था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, W इज द सेट, W इज़ द सेट ऑफ ऑल, इसमें क्या है 3x2 मैट्रिसेस हैं, ठीक हो गया। ऑफ द फॉर्म, आपको फॉर्म भी गिवन हो गई कि ये फॉर्म उसकी होगी, यानी इधर होगा A, इधर होगा B, इधर होगा A माइनस 2B, इधर होगा 0, इधर होगा 0, इधर होगा C, और आपका मैट्रिक वेक्टर स्पेस क्या है, M32 है। अब इसको करेंगे जी सोल्यूशन इसकी, तो सोल्यूशन देखते जाइए। पहले इसको W नाम देंगे, ये आपका सेट होगा, ये होगा A B A माइनस 2B 0 0 और C, और यहाँ पे A B C कहाँ से होंगे, रियल से होंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने दो मैट्रिसेस लेने हैं इससे। मान लो कि दो मैट्रिसेस A और B लेंगे, वो मैं कंडीशन नंबर 1 को चेक करेंगे, वो W से होंगे।
हमारा टारगेट होगा ए प्लस बी भी बिलोंग कर जाए डब्ल्यू में। ए की स्ट्रक्चर होगी A1 A1 माइनस 2 B1 फिर 0 0 C1। बी की स्ट्रक्चर क्या होगी, वो भी इसी फॉर्म में होगी A2 A2 माइनस 2B2 0 0 C2। अब हमने A प्लस बी करना है तो फर्स्ट के साथ ऐड होगा, A1 प्लस A2 होगा, B1 प्लस B2 होगा। नेक्स्ट ये दोनों आपस में ऐड होंगे, A1 प्लस A2, दो इन दोनों से कॉमन होगा -2, B1 प्लस B2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 C1 प्लस C2। आप एग्जैक्टली इसको देख सकते हैं कि ये W की स्ट्रक्चर है तो ये W को बिलोंग कर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसकी सेकेंड कंडीशन के ऊपर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि हम अगर अल्फ़ा कोई रियल नंबर ले ले और ए कोई मैट्रिसेस ले ले डब्ल्यू से, तो ए की स्ट्रक्चर होगी ए माइनस 2B 0 0 C। अब हमारा टारगेट होगा कि अल्फ़ा ए बी डब्ल्यू को बिलोंग कर जाए। अब क्या करेंगे सर, सिंपल इसको देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पे सिचुएशन। तो अल्फ़ा ए को लेते हैं तो क्या होगा, अल्फ़ा ए होगा, अल्फ़ा बी होगा, अल्फ़ा ए होगा -2 अल्फ़ा बी होगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे अल्फ़ा सी होगा। अब इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें इस मैट्रिक्स की, ये भी एग्जैक्टली डब्ल्यू की हैं तो ये भी बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब है जो डब्ल्यू है अंडर आर, जो ऑपरेशन दो ऑपरेशन आपने डॉट यूज़ किए, ये क्या बन रहा है, सब स्पेस बन रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, अब हम सबसे पहले एक एक सेट बनाएंगे। वो क्या कहते हैं कि थर्ड कंपोनेंट आपने फिक्स करना है, -1 बनाना है। फर्स्ट 2 कंपोनेंट आप कोई भी 2 रख सकते हैं, और x1 और x2 कहाँ से होंगे, रियल से होंगे। इसका मेन मतलब ये है। अब कहते हैं ये नॉट अ वेक्टर स्पेस है, सॉरी नॉट अ सब स्पेस है। जब मैंने इसको नॉट अ सब स्पेस माना तो मैं इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढूंगा। तो हम इस तरह करेंगे कि u एक वेक्टर लेंगे, वो x1 और x2 सॉरी इसको लेते हैं, मान लो, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल लेना है ना, 1 1 -1 होगा, v आपका होगा 1 2 और -1 होगा, क्योंकि आपने इसको फिक्स कर रखना है और बकाया दो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 1 + 1 से 2 आएगा, 1 + 2 से 3 आएगा, -1 -2 ये -2 आएगा। अब देखिए, ये तब बिलोंग कर सकता था अगर इसका ये एलिमेंट -1 आता, लेकिन अभी तो -2 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये W को बिलोंग नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये क्या है, सब स्पेस नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, W जो है, W इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, इसमें सारे वेक्टर है इन R² के, whose first component is 2, whose first component is 2। फर्स्ट कंपोनेंट को आपने फिक्स करना है जी, is 2। अब इसकी सोल्यूशन भी देखते हैं जी। पहले आपने W बनाना होगा। W की 2 कंपोनेंट है, फर्स्ट तो फिक्स है वो 2 है, दूसरा हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, और x1 मैं कहाँ से लूँगा, रियल से लूँगा। अब ये भी नॉट अ वेक्टर, ये भी नॉट अ सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस नहीं बन सकता। अब आप कहोगे कि क्यों सब स्पेस नहीं बन सकता, वो देखिए, u और v मैं W से लूँगा। काउंटर एग्जांपल लेते हैं, u की वैल्यू रखते हैं 2, 1 और v की वैल्यू लेते हैं 2, 3, क्योंकि फर्स्ट को फिक्स करना है हमने। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, 2 + 2 4, 3 + 1 4। अब यहाँ पे तो फिक्स आना चाहिए, 2 आना चाहिए था, तब ये बिलोंग करेगा, लेकिन चूंकि ये फिक्स नहीं हो रहा, 2 नहीं बन रहा, तो इस वजह से ये बिलोंग नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं जी। अब आगे देखें, अब हम एक नेक्स्ट सेट बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आएंगे।
W is the set of all vector in R square. W is the set of all vector in R square whose component are integer. Whose component are integer. अब देखिए पहले W सेट को बना लेते हैं जी। तो W सेट आपका क्या होगा, वो होगा x1 और x2, लेकिन क्या हुआ है कि दोनों इंटीजर है, तो x1 और x2 बिलोंग करेंगे Z से। ठीक हो गया। अब हम एक वेक्टर लेंगे, इसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, U बिलोंग करेगा W को। इसका मतलब है कि x1 और x2 नहीं, काउंटर एग्जाम्पल लेंगे, चूंकि नॉट अ सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस नहीं है। तो इसको मैं लेता हूँ 1 2 दोनों इंटीजर है, लेकिन आर स्क्वायर खुद किसके ऊपर, फील्ड के ऊपर, किस फील्ड के ऊपर वो है, वो इंटीजर के ऊपर तो नहीं है, वो रियल के ऊपर सब स्पेस बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है। तो मैं एक नंबर लूँगा 1/2। अब 1/2 मैं आर से लूँगा। अगर मैं 1/2 को मल्टीप्लाइड करूँ तो इससे 1/2 आएगा, दूसरा 1 होगा। आप देखिए ये किसको बिलोंग नहीं कर सकता, W को बिलोंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इंटीजर नहीं है, जबकि ये इंटीजर नहीं है तो हमें तो दोनों इंटीजर चाहिए थे, तो इस वजह से ये सब स्पेस नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट देखते जाइए, 13 16 17 18 करेंगे। ठीक है, 13 को देखते हैं। W is the set of all vectors, इसमें सारे वेक्टर पड़े हुए हैं, in R का क्यूब, whose component are non-negative, whose component are non-negative। कहते हैं ये नॉन नेगेटिव है जी। पहले इस सेट को बनाते हैं जी, तो सोल्यूशन देके हमारा W जो होगा वो R क्यूब है, यानी x1 x2 x3। ठीक हो गया। नॉन नेगेटिव का मतलब कि ये सारे ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं, x3 और x वगैरह ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है जी। आप कहते हैं ये भी W जो है वो इज़ नॉट अ सब स्पेस है, ये भी सब स्पेस नहीं हो सकता। अब इसके लिए आपने काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना होगा, तो काउंटर एग्जाम्पल इसका ढूंढेंगे। हम क्या लेंगे, हम U एक वेक्टर लेंगे W से, तो नॉन नेगेटिव मतलब 1 2 3, ये सारे ग्रेटर देन क्या हैं, 0 हैं। अब अगर मैं -2 ले लूँ रियल से, क्योंकि सब स्पेस जो वेक्टर स्पेस है वो R का क्यूब है और R का फील्ड R होता है, तो हमने एलिमेंट R से लेना होगा। तो -2 मल्टीप्लाइड करोगे, -2 -4 -6। अब देखिए ये तो सारे नॉन नेगेटिव नहीं आ गए, क्योंकि ये सारे लेस देन 0 आ गए। जब ये लेस देन 0 हो गए तो क्या ये बिलोंग करेगा? नो, ये नहीं बिलोंग करेगा, तो सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होगी। अब आते हैं 13 और इसके बाद आते हैं 16 के ऊपर। 16 क्या कहते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं जी। 16 क्या कहता है? W इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस। W क्या है? इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस हैं जी in M3 1 ऑफ द फॉर्म है जी। क्या लिखा हुआ है जी? ये आपका A² लिखा हुआ है, कॉमा में 0, फिर 3A, ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसपोज। कहते हैं कि ये इसके मैट्रिसेस इस फॉर्म में है। ठीक हो गया जी, यानी इसका ये फिक्स है और ये 3A की फॉर्म में, ये A की फॉर्म में है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस है या नहीं है। पहले तो इसको W नाम देते हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इससे कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, तो ये इस तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और A कहाँ से है? रियल से है जी। ठीक हो गया जी। A कहाँ से है?
रियल से हैं। इसके मुतालिक ये नहीं कहा हुआ कि ये रियल से हैं। अब देखिए, ये तो कन्फर्म सब स्पेस नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पे डोमेन का इशू बनता है, क्योंकि ए रियल से है। अगर मैं -1 ए की जगह रख दूँ तो वो तो आयोटा आएगी, ठीक है। तो ये सब स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो हमने काउंटर एग्जाम्पल ही नहीं चेक कर सकते। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पे डोमेन इशू बन रहा है, नॉट अ सब स्पेस। जब डोमेन इशू होगा तो मसला बनेगा। काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? काउंटर एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी तरफ जाते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि क्या होगा। क्या लिखा हुआ है? W इज द सेट, W क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल मेट्रिसेस, इसमें सारे मेट्रिसेस है, इन M n, यानी n बाई n मेट्रिस है, with determinant equal to 1। इसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल है? 1 के इक्वल है जी। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या ये सब स्पेस बनता है या नहीं, ठीक है जी। अगर नहीं बनता तो हम काउंटर एग्जाम्पल लेंगे जी। इसके लिए क्या लेंगे? काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले तो W सेट बनाते हैं जी। आपका जो W सेट होगा, यानी इसमें कोई भी मैट्रिक्स M n क्रॉस n का होगा, लेकिन उसकी जो डिटर्मिनेंट होगी वो 1 के बराबर होगी। अब चेक करेंगे इसकी सब स्पेस के ऊपर। अब देखिए, अगर आप A मैट्रिक्स को देखें, अब इसके लिए मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढूंगा। अब देखिए, जब इसमें ज़ीरो मैट्रिक्स तो पाया जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स इसका कुछ इस तरह से होगा, 0 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 0। अगर हम इसका ओ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक कर ले, इसका डिटर्मिनेंट तो आपको कन्फर्म पता है कि 0 आता है, लेकिन उसने कहा हुआ है कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा? 1 की इक्वल। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट इसका 1 की इक्वल नहीं आ रहा, तो इस वजह से ये नॉट अ सब स्पेस है, क्योंकि ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होगा तो मसला बनेगा ना सर। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। मान लो एक और भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ABWC लिया, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों की जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर है, ठीक है। दोनों के, अगर मैं A प्लस बी का डिटर्मिनेंट चेक कर दूँ तो वो हमारे पास इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ B की इक्वल होगा। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 1 प्लस 1 होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। वो तो 1 की इक्वल नहीं आ रहा, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या नहीं हो रही? सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर आते हैं? 18 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है जी? 18। क्या लिखा हुआ है जी? W इज द सेट, W एक सेट है ऑफ ऑल मेट्रिसेस है इन M बाई M, M क्रॉस M, सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू A, यानी जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पे आ रही है जी। हमारे पास कंडीशन यही है जी। तो पहले तो W सेट बनाएंगे जी। इसका क्या बनाएंगे जी? W सेट बनाएंगे। तो हमारा जो W सेट है, इसमें मैट्रिसेस है जी M क्रॉस N का, लेकिन कंडीशन क्या है कि A स्क्वायर किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। किसके बराबर होगा जी? A के बराबर होगा। अब आप देखें, अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। A B हम दो मैट्रिसेस लेंगे W से। कंडीशन क्या है कि A स्क्वायर A के बराबर है, B स्क्वायर B के बराबर है। अगर हम देखें
अब हमने चेक करना है कि a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी नॉट बिलोंग टू क्या होगा, w होगा। अब आप कहोगे कि q होगा, अब देखते जाइए। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया जी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, ये a की इक्वल है, ये b की इक्वल है, प्लस 2ab होगा। हमें आना चाहिए था, हमारे पास रिज़ल्ट ये होना चाहिए था कि a प्लस बी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है, तो इस वजह से ये नॉट अ सब स्पेस है जी। ठीक हो गया जी, आसान सा रिज़ल्ट है जी। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है जी। 37, 38, 39 और 40। अब देखिए, अब हमने इस क्वेश्चन को करना है जी, तो इसकी सॉल्यूशन देखें, तो इसको सॉल्यूशन देखें तो हम कंडीशन नंबर 1 क्या होगा, u और v दो वेक्टर होंगे w से, और u की स्ट्रक्चर होगी 0x2, x3, v की स्ट्रक्चर होगी 0y2, y3 होगी। अब हमने ये चेक करना है u प्लस वी बिलोंग करेगा w को कि नहीं। तो u प्लस वी की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट के साथ ऐड होगा, x2 प्लस y2 होगा, x3 प्लस y3 होगा। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये मैच कर जाएगा ऊपर, तो ये u पर प्लस वी बिलोंग करेगा w को। अब हमने सेकंड कंडीशन क्या चेक करनी होगी कि c बिलोंग करेगा रियल को, एक फैक्टर लेंगे u w से, u की स्ट्रक्चर होगी 0x2, x3 होगा, सी यू आपने फाइंड करना है, तो 0c(x2) आएगा, c(x3) आएगा। अब देखें ये भी एग्जैक्टली बिलोंग कर रहा है, तो ये तो सब स्पेस बन रहा है। ये क्या बन रहा है जी, सब स्पेस बन रहा है। यानी हम क्या लिख सकेंगे, हम लिखेंगे w अंडर r अंडर प्लस और डॉट क्या है, इज़ अ सब स्पेस है जी। ये तो कन्फर्म हो गया। अब आप नेक्स्ट को करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 38 को। 38 आपका w क्या गिवन है जी, x1, x2, 4 है, और x1 और x2 बिलोंग करेंगे रियल से। ये कन्फर्म है, ये सब स्पेस नहीं है। w अंडर r प्लस अंडर डॉट इज़ नॉट अ सब स्पेस, ये सब स्पेस नहीं है। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल से काम लेंगे। किससे काम लेंगे जी, काउंटर एग्जाम्पल से। अगर मैं u एक फैक्टर ले लूँ 1, 1 या 1, 2 और ये फिक्स होगा, और v एक फैक्टर ले लूँ 0, -1 ले लूँ और ये फिक्स होगा, तो u प्लस v को अगर देखें तो 1 आएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 होगा, 4 + 4 8। अब देखिए ये तो 4 आना चाहिए था, लेकिन ये तो फिक्स था, तो इसका मतलब है u प्लस वी नॉट बिलोंग टू क्या करेगा w, तो इस वजह से ये नॉट क्या बनेगा, सब स्पेस बनेगा। ये 38 था। अब आते हैं 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं जी, आपको w की वैल्यू क्या गिवन है जी, आपको w की वैल्यू गिवन है जी a,(a-3b) है, b है, और a b कहाँ से हैं, रियल से हैं। अब इसका सलूशन, ये सब स्पेस बनता है जी। हम पहली कंडीशन u v w से बिलोंग करेंगे, u की स्ट्रक्चर होगी a1, a1-3b और b1, तो v की स्ट्रक्चर क्या होगी, a2 होगा, a2-3b2 होगा, b2 होगा। अब u प्लस वी बिलोंग कर सकते हैं w को, तो u प्लस वी देखते हैं कि क्या होता है जी, a1 प्लस a2 होगा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे, a1 प्लस a2 होगा, और इन दोनों से -3 को कॉमन करोगे, b1 प्लस b2 होगा, और b1 b2 आपस में ऐड होंगे। ठीक हो गया जी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये बिलोंग कर सकता है w को। सेकेंड कंडीशन, c बिलोंग करेगा रियल को, u एक वेक्टर लेंगे w से, तो u की स्ट्रक्चर क्या होगी, a1 यानी a/-3b और b1। अगर मैं c मल्टीप्लाइड करूँ तो ca होगा, ca-3bc cb आ जाएगा।
अब देखिए ये कन्फर्म, ये इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऊपर वाली की तरह आ रही है जी, तो ये भी बिलोंग कर रहा है W को। तो इस वजह से ये क्या बन रहा है, सबस्पेस बन रहा है, क्योंकि आपने दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। हम लिख सकते हैं W अंडर R अंडर प्लस और डॉट क्या बन रहा है, सबस्पेस बन रहा है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया जी। 40 की तरफ जाते हैं जी। 40 क्या है, W की वैल्यू क्या गिवन है जी, एस टी, एस प्लस टी है जी, और एस टी कहाँ से हैं, रियल से हैं। अब हमने इसको सब स्पेस चेक करना है जी, तो सब स्पेस चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहली कंडीशन क्या होगी, U और V W से लेंगे। U की वैल्यू होगी S1 T1 S1 प्लस T1 होगा। V की वैल्यू क्या होगी, S2 होगा, T2 होगा, S2 प्लस T2 होगा। अब अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये भी W को जा सकते हैं जी, ठीक हो गया जी। अब आप देखिए किस तरह जाएंगे जी, U प्लस वी इक्वल टू फर्स्ट के साथ ऐड होगा, S1 प्लस S2 आएगा, कॉमा T1 प्लस T2 आएगा, S1 प्लस S2 आएगा, ये होगा प्लस T1 प्लस T2 होगा। अब ये एग्जैक्टली आप जा सकते हैं जी W को। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। C बिलोंग करेगा रियल को, U बिलोंग करेगा W को। U की स्ट्रक्चर होगी S, T, S प्लस T। अब देखिए C U बिलोंग कर सकता है W को, क्योंकि C अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं तो C S होगा, C T होगा, C S प्लस C T होगा। ये भी क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाते हैं जी, 41 की तरफ जाते हैं। तो W आपको गिवन है जी, W की वैल्यू क्या है, x1 x2 और x3, सॉरी x1 है, फिर x2 है, x1 और x2 क्या है जी, रियल है। अब इसको क्या चेक करना है, सब स्पेस चेक करना है। तो देखते जाइए, पहली कंडीशन क्या होगी, U और V W से होंगे। U की स्ट्रक्चर क्या होगी, x1 और x2 होगा, कामा x1 और x2 होगा, और V की स्ट्रक्चर क्या होगी, y1 y2 होगा, कामा y1 y2 होगा। अब U प्लस V बिल्कुल एग्जैक्टली जा सकता है W में, तो U प्लस V की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, फिर x1 प्लस y1 होगा, फिर x2 प्लस y2 होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इसकी तरह आ रही है जी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जा सकता है W में। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, C बिलोंग करेगा R को, U बिलोंग करेगा W को। U की स्ट्रक्चर होगी x1 x2 x1 और x2, तो C U जा सकता है W में, तो C U की वैल्यू क्या होगी, C x1 C x2 C x1 C x2। अब ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बिल्कुल आ गई जी, तो इसका मतलब ये भी क्या बन रहा है जी, सब स्पेस बन रहा है। हम सिंपल क्या लिखेंगे, W अंडर रियल नंबर अंडर प्लस अंडर डॉट क्या बन रहा है, सब स्पेस बन रहा है। सिंपल से टेक्निक है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा जी, तो लास्ट क्वेश्चन को भी देखते जाइए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, W इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी, तो x1 लिखा हुआ है, 1/x1 लिखा हुआ है, x3 लिखा हुआ है। x1 और x3 कहाँ से हैं, रियल से हैं। कंडीशन क्या है जी, कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो कन्फर्म नॉट अ सब स्पेस है जी। अब आप कहोगे क्यों नॉट सब स्पेस है, क्योंकि इसमें ज़ीरो वेक्टर नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इसका ज़ीरो वेक्टर नहीं है। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है जी, ज़ीरो वेक्टर होता है 0 0 0 और 0। अब देखिए इधर तो कन्फर्म 0 नहीं आ सकता, अगर मैं x1 की जगह 0 पुट भी कर दूँ तो इन्फिनिटी आएगा, तो इस वजह से ये नॉट अ सब स्पेस होगा। तो इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। बेस्ट विशेस, गुड लक।